हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने खबर अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बजट को लेकर बहुत सारे विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में बेहतर बजट पेश किया गया है। केंद्र ने आपदा में हिमाचल की मदद नहीं की। विपक्ष हमारे बजट की कभी तारीफ नहीं करेगा। एसएमसी शिक्षकों के लिए भी सरकार सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। बजट पर सामान्य चर्चा से शुरू हो गई है और उसमें सत्ता पक्ष की तरफ से भी अपनी बात रखी जा रही है और विपक्ष की तरफ से भी। और ओवरऑल कैसा ये बजट रहा, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। इन्हीं से जानेंगे। सर, बजट पेश हुआ है 17 फरवरी को, अब चर्चा शुरू हुई है इसको लेकर। किस तरह का बजट एजुकेशन सेक्टर में इसको आप देखते हैं? हालांकि मुख्यमंत्री ने एक बात जो कही सदन में भी कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल को बनाना चाहते हैं, तो उस दिशा में हमने एक परिकल्पना की है। एजुकेशन एक बड़ा सेक्टर रहता है और नींव है भविष्य की भी, तो एजुकेशन सेक्टर को किस तरह से आप देखते हैं इस बजट में? वर्तमान समय पर अगर आप नज़र डालेंगे और जो स्थिति, विशेषकर जो वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश की, किससे छुपी नहीं है। लगभग जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने परसों अपनी सारी जानकारी इस माननीय सदन में रखी, लगभग वर्तमान में 87,000 करोड़ का कर्ज प्रदेश पे है। और जब हम सत्ता में आए थे 2022 के अंत में, हालांकि भाजपा के हमारे मित्र पूरे 5 वर्ष डबल इंजन की बातें किया करते थे, लेकिन मदद कितनी प्रदेश को प्राप्त हुई वो इससे ही स्पष्ट रूप से पता लग जाता है। जो हमारे को 76,000 करोड़ का ऋण विरासत में मिला, लगभग कोई 10,500 करोड़ के आसपास का एरियर डीए के रूप में हमने अपने कर्मचारियों को, अपने पेंशनर्स को देना है। और इसके अलावा जो प्राकृतिक प्रकोप प्रदेश ने सहा है, वो भी आप जानते कि वो भी कभी भी इस तरह का अतीत में वर्णन नहीं था। लगभग कोई 10,000 करोड़ के आसपास का तो रिकॉर्डेड लॉसेस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट किए। और वो आप ही जानते हैं कि हमारे को मिला क्या। बातें बड़ी हुई, टूर्स भी प्रदेश के हुए भाजपा के सभी नेताओं के। हालांकि प्रधानमंत्री जी से भी आशा थी कि हिमाचल प्रदेश, जिसे वो अपना दूसरा घर बोलते हैं, कि वो प्रदेश का दौरा करते और यहाँ की जो हमारी प्रजा थी, यहाँ की जो जनता जनार्दन थी, वो कितने दुख और पीड़ा में उस दौरान थी, कितनी बड़ी त्रासदी देवभूमि में आई थी। लेकिन साथ ही साथ जो नुकसान आर्थिक रूप से हुआ है, वो आप जानते हैं कि हमारी, अगर मैं पीडब्ल्यूडी की डिपार्टमेंट की बात करूँ, लगभग कोई 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2,000 करोड़ का हमारा जल शक्ति विभाग का नुकसान हुआ। 1,000 से अधिक हमारे अगर शिक्षा विभाग की बात करें, हमारे संस्थानों का नुकसान हुआ। बहुत बड़ी आपदा थी, बहुत बड़ा नुकसान था, जिसका कहीं पर भी अतीत में हिमाचल के इतिहास में कहीं वर्णन नहीं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का दृढ़ संकल्प, उनकी मजबूत इच्छा शक्ति, विल पावर, उसका ही परिणाम था कि हमारा, मैं समझता हूँ, स्थिति सामान्य हुई। और एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज, जो अपने आप में पूरे हिमाचल ही नहीं, पूरे राष्ट्र के इतिहास में एक बिरला उदाहरण है। बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक मजबूत दिल के साथ, बड़े दिल के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने जो आपदाग्रस्त लोग थे उनको मदद पहुंचाने के लिए ये 4,500 करोड़ का पैकेज लाया था, जिसके माध्यम से हिमाचल के, विशेषकर जो हमारे आपदाग्रस्त लोग हैं, उनका पुनर्निर्माण हो, उनके पुनः जो आशाने ध्वस्त हुए हैं, उनका पुनर्निर्माण हो। और इस बैकग्राउंड में हमको बजट लाना था। हमने जो जनता जनार्दन से जो वादे किए थे, उसको भी संतुलित तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, जो हम डे 1 से कह रहे कि जो हमारे को जनमत मिला है वो 5 वर्ष के लिए मिला है। जो काम 5 वर्ष में होने हम 1 वर्ष के अंदर नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो भाजपा होती, चाहे कांग्रेस होती। लेकिन निश्चित रूप में हमने, चाहे वो पीएस का मुद्दा था, चाहे वो, मैं समझता हूँ, हमारी महिलाओं को मदद करने की बात ही, 1,500 देने की बात ही, भी लाहौल स्पीति ज़िले से माननीय मुख्यमंत्री शीघ्र अगले हफ्ते प्रारंभ करने जा रहे हैं। किसान और बागवानों को तो वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री ने इस साल का जो बजट है, विशेष रूप से जो हमारे आर्थिक क्षेत्र, हमारे, मैं समझता हूँ, ग्रामीण जगत का है, रूरल एरियाज़ का है, उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने, मैं समझता हूँ, बजट का मुख्य फोकस ही ग्रामीण क्षेत्र को, की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए किया है। साथ ही साथ जो अन्य जो वादे थे, उसके साथ भी कहीं ना कहीं उन्होंने आगे की ओर निश्चित रूप से कार्य किया है। और साथ ही साथ हिमाचल विकास के दृष्टिकोण से 21वीं शताब्दी में पीछे न रहे, नई सोच के साथ उन्होंने बहुत से प्रयास किए, चाहे वो पीडब्ल्यूडी सेक्टर की बात हो, शिक्षा क्षेत्र की बात हो,
शिक्षा क्षेत्र में जो हमारा, जैसे आपने बजट की बात की, पिछले साल लगभग कोई 8,800 करोड़ के आसपास का बजट था, इस दफ़ा बढ़कर 1,000 करोड़ के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल की तुलना में 12% के आसपास का इजाफा हुआ है और उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभारी हूं कि कठिन वित्तीय परिस्थितियों होने के बावजूद भी उन्होंने शिक्षा क्षेत्र को अपना आशीर्वाद दिया, बजट में एक समुचित धनराशि दी है और साथ ही साथ हमारा पूरा प्रयास रहेगा, जो हमारी सरकार का एजेंडा है, क्वालिटेटिव एजुकेशन की तरफ हिमाचल प्रदेश आगे चले। अब शिक्षा विभाग का यही मतलब नहीं होगा कि हम स्कूल खोले, कॉलेज खोले और उसकी वाहवाही ले, ये ना देखें कि उनमें स्टाफ है कि नहीं है। जैसे पिछली सरकार ने 4.5 वर्ष तक पूरे हिमाचल प्रदेश में 2 महाविद्यालय खोले, 2 कॉलेजेस खोले और अंत के अपने 3-4 महीनों में 2 दर्जन कॉलेज खोल दिए। तो ये सारी बातें राजनीति से जुड़ी है और उसका नुकसान ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश, जो अग्रणी प्रदेश के रूप में टॉप 3 स्टेट्स के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में जाना जाता था, आज 17 या 18वें नंबर पे अंतिम दीर्घा में एक तरह से पहुंच चुका है। तो एक एजेंडे के साथ, एक दृढ़ संकल्प के साथ मैं समझता हूँ हमारे विभाग में हमारी क्वालिटी इम्प्रूव हो, इस सोच के साथ बहुत से सुधार हमारा विभाग कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री का इस बात को लेके स्पष्ट अपना एजेंडा है। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर थे और इन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा जो प्रदेश में आई है उसके बावजूद एक बेहतर बजट जो है वो देने की कोशिश की गई है तमाम विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के, और शिक्षा क्षेत्र के लिए भी ये बेहतर बजट रहा है। 12% की बढ़ोतरी पिछले साल की तुलना में इस साल की गई है और आने वाले समय में गुणात्मक शिक्षा पर सरकार का पूरी तरह से फोकस रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।